कई बार आया हूँ मिलने के लिए और उस पे पुलिस वाला जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। वो सप्लाई एसपी के पास गई हुई है जी, और एसपी के पास मेरे पिताजी के। तो भाई कलावड़ गांव का मामला अनिल विज के दरबार में पहुंचा और भाई अनिल विज के सामने आनंद भाई ने अपनी समस्या रखी। उसके बाद क्या आश्वासन दिया है अनिल विज ने, गृह मंत्री जो अनिल विज है उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मैं तो जी सिर्फ वहाँ पर ये सोच कर गया था जनता दरबार में कि वहाँ पर जो परेशान आदमी होते हैं जिसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अनिल विज जी के दरबार में सुनवाई होती है। और वहाँ पर इंसान अपनी बहुत कुछ सोच कर जाता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, न्याय की गुहार लगाता है। चलो, विज के दरबार में जाने के बाद ये मामला किस लेवल तक पहुँच रहा है और इस मामला में के कड़ी और पेच हैं वह सुनो ध्यान से। कई बार आया हूँ मिलने के लिए। मैं आनंद रोहतक से जी। मेरे पिताजी मेरे दादाजी 96 साल के एक्सपायर होते जी, फ्रीडम फाइटर थे। हमारा गांव में दादा लाई कुतवाड़ा था जी, और उस पे पुलिस वाला जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। मैंने और वहाँ पर अपने एप्लीकेशन भी भिजवाई थी, और सप्लाई एसपी के पास गई हुई है जी, और एसपी के पास मेरे पिताजी के वहाँ पर वो बोले अपने बयान दर्ज करवा। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई गांव कलावड़ का एक मामला, एक आनंद भाई जो न्यू को है कि भाई मारी जो दादा लाई जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक पुलिस वाला कब्जा करे बैठा है। सेवा सुरक्षा और सहयोग की अगर बात करें तो भाई पुलिस तो सब तो ज़्यादा उम्मीद हुआ है, लेकिन इन एक गाँव का क्या नाम राजेश? हाँ जी राजेश है जी, शोभा चंद का। अच्छा, और आनंद भाई तेरे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम करमचंद जी है जी। करमचंद जी। देशराम जी मेरे दादाजी का नाम है। मेरे दादाजी 96 साल के होकर एक्सपायर हुए थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, फौज में भर्ती थे जी। चलो भाई, इस तरह के परिवार को मिलना तो चाहिए सहयोग, लेकिन फिलहाल हमने राजेश जो कि कलावड़ गांव से है, पुलिस विभाग में है, उन तक बात करेंगे। राजेश भाई राम राम। राजेश भाई देसी पत्रकार धर्मू बोल रहा हूँ मैं, और आप लाइव जुड़ रहे हो हमारे साथ। अच्छा जी। हाँ राजेश भाई, एक ये गांव का मामला है आपका, एक 60 गज जमीन है, 240 गज जमीन है जो, हेलो, 240 गज जो जमीन है आनंद पुत्र करमचंद। हाँ। तो उसके ऊपर इनका परिवार का आरोप है आपके ऊपर कि भाई आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो इनकी जमीन के ऊपर, और कागजात के लिए छेड़छाड़ के आरोप भी लगा रहे हैं। तो इस तरह का देखो, पुलिस का तो रवैया सेवा सुरक्षा और सहयोग का होया करे। हाँ। तो आप लोगों से तो समाज को और भी ज्यादा उम्मीद है, तो इसमें के आप अपना पक्ष यदि रखना चाहो तो क्यों करके मामला है यूं? मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। ये श्रीमान है ना, हमारे को जनता की सेवा नहीं करने दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम पुलिस में हैं और ये रिटायरमेंट आ चुके हैं। ये बार बार दरखास्त दे रहे हैं जी। हमने जब इन्होंने शुरू में कोर्ट में केस किया तो हमने उस टाइम पे कहा था अदालत जो फैसला करेगी, यदि आपका है तो आप रखिए, हमारा है तो हमारा रखिए, हमारे पास रहेगा। जब अदालत से हम केस जीत गए, ठीक है जी, अदालत से हम केस जीत गए, उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती वहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ईंटें भगा रहे हैं, गोबर भगा रहे हैं। नहीं तो इनका तो ये कहना है कि आपने इनकी, मेरे भाई जी, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारा है 8237, ठीक है, हमारा है 8240, 450 गज का। हम ये कह रहे हैं आप तहसीलदार को, कानूनगो को, प्रशासन के किसी भी अधिकारी को बुलाइए, और आपका यदि वो कह दे भाई ये 8237 यहाँ है तो हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अदालत का आदेश मान्य होगा। लेकिन जो नक्शा निकलवा था उस नक्शे में भी एक लकीर खींची गई पेन का गिल्ला है। हाँ? और उसमें उस जमीन दिखाइए वो मोबाइल में जी, वो जो जमीन है जो जिसकी जो नक्शा निकाला गया, उसमें भी छेड़छाड़ करी गई है आप लोगों के द्वारा। नहीं, वो तो फिर वो जिसने वो नक्शा बनाया है ना वो बताएगा ना किसने छेड़छाड़ की है। ये देखो दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूंगा, जो नक्शा एक्चुअल नक्शा तो यूँ बतावा है जो आनंद भाई बता रहा है, और जो छेड़छाड़ करी गई वो और दिखा दे भाई। छेड़छाड़ करके इसकी जो लकीर आगे काट दी गई है, ये देखो भाई, ये इसमें मिला दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए मामले की। तो राजेश भाई, भाईचारा में बैठ कर निपटान का कोई प्रोग्राम को नहीं बेना न्यू आपस में? अरे मेरे भाई, भाईचारे की जमीन को ये कह दिया, गांव गवांड जाए, प्रशासन है, अदालत है, यदि कोई भी कागजी कार्रवाई ये लाके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ये कह देंगे ये 450 गज का मकान या प्लाट इनका है, ये रख लेंगे,
ठीक है। इनका है 8237। हम ये कह रहे हैं तहसीलदार साहब ने, SDM ने, किसी ने बुलाओ, जहाँ आपका 8237 है वहाँ पे अपना कब्जा करिए। हाँ आनंद भाई बताओ 8237 सुनो जी। 8237 और 8240 में 3 का फर्क हो गया बीच ठीक है, में। बिल्कुल। हमारे से तो बहुत दूर है ये, तो इनसे पूछो ना भैया आप अदालत से जो हम केस जीत रहे हैं जी। ये केस हार गए, लेकिन बार बार कुछ आदमियों को ये है वही बार बार दरखास्त देने की आती है। हाँ आनंद भाई बार बताओ। बार दरखास्त देने की आती है। मैं भाई साहब दरखास्त देने हाँ की आती है। मैं राजेश भाई एक और मिनट। चीज बताता हूँ, हाँ जी मेरे पिताजी के नाम से पहले केस चल रहा था जी। इन्होंने वो काम किया है जो समाज में कोई नहीं करता। मेरे पिताजी की डेड बॉडी रखी थी, इन्होंने जाकर दरखास्त दे दी हरासमेंट करने के लिए। दाग देने के अगले दिन इन्होंने वहां जाकर सांपला खरदू खाड़ा कर दिया अफसरों कह के जी मारे न्यू कर दिया ये कर दिया। हम गए वहां बयान दिए हमने, इन्होंने उस टाइम पर हमारे को हरासमेंट किया है जब हमारे पिताजी की डेड बॉडी रखी हुई थी, और उसके बावजूद समाज में कोई ऐसा काम नहीं चाहता। ये बार बार फिर भी सिर्फ ये करके कि सरकारी नौकरी लग रहे हैं, कानून की सेवा कर रहे हैं, इसलिए बार बार ये हमारी दरखास्त दे रहे हैं। चलो राजेश भाई पीछे पूछो, इन्होंने 1 महीना पहले भी दरखास्त दी है कि भी कब्जा कर रखा है। चलो आनंद भाई एक तहसीलदार साहब SDM साहब हैं, वो जाके ये देख लें किसके नाम जमीन है। यदि इनके नाम जमीन है तो हम छोड़ देंगे। चलो ये बड़ी बात कह दी जमीन राजेश पर भाई। फिलहाल हमारा कब्जा है। चलो हाँ एक मिनट मैं मेरी भाई राजेश से कोई दुश्मन है नहीं है, नाम बनाना चाहते हैं। और रही दादा की बात, जो जैसा करेगा जी वैसा भुगतेगा। वो करके गए थे गलत, अब आप गलत करने लग रहे हो। आपने इस चीज़ का पता है, उस लाल डोरे के अंदर का निशानदेही नहीं लगती। हमारा आज का नहीं था वो प्लाट, आपने तो कोर्ट तो ऑर्डर करा कर नक्शे गला छेड़खानी करके आपने ईब उसमें गोशे पाथने शुरू करे थे। मेरे दादाजी जो 96 साल के उम्र थे और 73 साल के मेरे पिताजी हो गए हैं। हम उसमें कदे तो गोबर पाते आने लग रहे हैं। आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वर्दी और पुलिस का रोब दिखाकर ना आपने उसमें कब्जा करा है। और जा आपका नुको ना 237 240 नंबर हमारा है। आप अपने निशानदेही अपने आप लगवा के देखो, उसमें 240 नंबर आपका पाएगा ना। हम कदे बड़ा भी को नहीं। आप ना मेरी बात सुनो, आप वर्दी का 2 स्टार का बेसिक रूप दिखाते हो। आपकी उड़े हिम्मत को ना थी, आप मैं एक ले आकर कम कर लोगे। आप हमारा जो परिवार था ना, वो परिवार कहते तो उड़े काम करा करता। और आपने ना उड़े गेट भी चोरी करा दिया हमारा। आपने उड़े मेरे पापा के ऊपर चपट के ईट टाइट मारी मेरे पापा का। मेरा पापा ना मुश्किल हो रही उड़े करा रहना, हम तो रहते भी कोनी काम के अंदर। आप मेरी बात सुनो, आपने तो उड़े सिर्फ नक्शे गला लाइन छेड़ी थी। अगर जा आपकी ज़मीन होती ना बच्चों के इंचार्ज हमने 4 द्वारी करने की इजाज़त भी नहीं देता। जो आपने LC के दौर नक्शा बनवाया था, उस नक्शे के अकॉर्डिंग अगर आप कोर्ट में लाइन ना खींचो ना तो ये प्लाट मारा था। हाँ क्या? हाँ जी जिसने भी लाइन के साथ लाइन आपने खींची और मैंने खींच दी लाइन, वकील ने खींची लाइन आपने खींची है। अरे भैया जिसने भी अरे वर्दी की बात, वर्दी वाले ना, वर्दी वाले आदमी। आराम से राजेश भाई सुनो राजेश भाई देखो, हमने कभी वर्दी का ये देखा है कि वर्दी पहनते हैं कभी, ठीक राजेश भाई सुनो पुलिस को। और एक चीज बताऊं, इस भाई ने तो हमारे प्रति ये कहते हैं ना मेरी कोई द्वेष नहीं है, ये मधुबन में गया है कि वहाँ उनके नंबर बताओ ये बताओ। देखो तो इसने सुनो दरखास्त नहीं दी हमारी। राजेश भाई सुनो, आप प्रशासनिक आदमी हैं, राजेश भाई प्रशासनिक व्यक्ति हो आप। और इस मामले में देखो लालच छोड़ के और मामले ने निष्पक्ष वो करके करो। इसने आप इसकी जब नहीं बताओ। हम आपको एक बात कहते हैं, इस भाई ने न्यू भाई तहसीलदार SDM पटवारी सब न बुला के यदि वो ये कहते हैं 8237 ये है तो हम छोड़ने तैयार बैठे हैं। आपका भाई साहब आपका वो 8240 नंबर प्लाट है ही नहीं। आप उसने जबरदस्ती दंगताना कर रहे 237 ने 40 बनाने के, आपका 240 नंबर है ही नहीं वो प्लाट हमारा। आपका कागजा में क्या नंबर बोल रहे हैं? 40 बोले जी, 8240 तो वो 40 है ही नहीं हमारा। वो क्या है? हमारा 237 नंबर हमारा मेन गली के ऊपर है, इनका गली से को छोड़कर है नक्शे में। इनका 8237 है, आपका कागजा में 8240 है। और आज भी हम अगर आज भी हम रिकॉर्ड रूम से नकल की कॉपी निकलवाते हैं नक्शे की, उसमें भी हमारा मेन गली के ऊपर है, इनका मेन गली को छोड़कर दिखा रखा है नक्शे के अंदर भी। भाई हम तो एक चीज कहें, करमू मेरा 8237 है। करमू छोटा भाई है, मैं धर्मू बोल रहा जी। हाँ धर्मू जायो मेरा 8237 है, चाहिए हमारा घर है ना, 2 रिहायश के घर है। उड़ा के भी चाहिए कहते मेरा 8237 यार्ड है, पटवारी तहसीलदार में आपके दे दे, घर ने भी छोड़ देंगे बने बनाए। चलो देखो ऐसा है राजेश भाई, फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं उनमें वो छेड़छाड़ की तस्वीर जरूर दिखने लग रही है, लाइन आगे खींच रखी है उसमें। और भाई राजेश आपके खुद पिताजी ने
हमारा मेरे काका नेहरू के पास पैसे दिलाए थे, आपके पिताजी ने भी गुठे दस्ते कर रखे हैं 240 गज के। हमारा और कितना, 1 मिनट सुनो, हमारा ना जिसको पैसे दिए आपने, जिसने आपको प्लाट दिया होगा उससे बात करो। आपके पिताजी ने खुद गवाही दे रखी है। चलो मैं तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया अपना के। राजेश भाई मैं एक बार फिर राजेश भाई एक बार फिर कहूंगा, देखो आप कानूनी व्यक्ति हो, इसको बड़ा भाईचारे प्यार प्रेम से निपटाओ। और देखो परमात्मा के देने के तरीके बहुत हैं, ऐसी बात नहीं। अगर लालच छोड़ के सुनो, लालच वाली बात ही नहीं है। जमीन को ये कह दी भाई 8237 से हमारे घर पे ले आओ तुम, अगियो 8237 छोड़ देंगे। चलो इसकी और जांच करके, चलो ठीक है राजेश भाई, आपने अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों की सुनकर और हम हिसाब ला के दर्शकों को बता दें। बाकी कुछ चीज़ दर्शकों के ऊपर छोड़ देंगे, कुछ चीज़ जांच अधिकारी हैं जो उनके ऊपर छोड़ देंगे। पहले कई बार जांच हो ली, कोर्ट में हम केस जीत गए। कोर्ट ने एक चीज बताओ ना, जो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं वो कागज ही न देख के फैसला सुनाते होंगे। बिल्कुल, इन्होंने अपने कागज नहीं रखे होंगे। अगर भाई साहब आपकी बात भाई राजेश है, अगर आपकी बात में दम है ना, आपकी बात में दम, तलाइन खींचने के बाद जमीन रबड़ की तरह नहीं बनती, जमीन उतनी रहेगी। और जितनी जमीन आपकी डिग्री में लिख रखी है ना, उतनी जमीन वहाँ पर बनती भी नहीं है। उसकी जो दिशा ना वो भी उतनी नहीं है वहाँ पे। चलो राजेश भाई कोई नहीं, हाँ जी, आप इस चीज ने मान रहे हैं कि वहाँ इतनी नहीं बनती, वहाँ इतनी नहीं बनती। मैं फिर भी आपने ये कहूँ, जहाँ आपका 8237 अच्छा गांव के बीच में आप मारती क्यों कहो? आप अपना 8240 की डिग्री कोर्ट से लेकर आओ, तो अपना 8240 नंबर ढूंढो कि था आपका। ये बात भी सही है, आप अपना ढूंढो ना, डिग्री आप लेकर आयो। आप मारे ना 8240 बनाने लग रहे, आप अपना ढूंढो कि 8240 नंबर। नहीं, आप कोर्ट ने डिग्री आपके हक में करी है, तो आप अपना 240 नंबर ढूंढो ना, हम क्यों ढूंढा अपने ने? पीछे भी तेरे पिताजी ने गिरदावर बुलाया था और उन्होंने भी यहाँ 8237 नहीं पाई थी। आप रिकॉर्ड चेक करिए। हमने अपना सब कुछ चेक कर लिया। आप अपना चेक करो, आप अपने अंदर देखो। आपने जो गिरदावर बुलाया था, मैं पैमाइश कराई थी, उस टाइम उनसे पूछो 8237 कहाँ है, वो बताएंगे आपको। हमने तो सब कुछ कर लिया। आप अपना 240 नंबर की डिग्री लेकर आओ, तो अपना ढूंढो। राजेश भाई आप भी एक बार थोड़ा सा इसको आत्मा से सोच के, और क्योंकि गांव का भाईचारा का मामला है, प्यार प्रेम से नंबर आया है, हमारे पिताजी लड़ते रहे। चलो ठीक है राजेश भाई, देखो ना अगले डेड बॉडी पड़ी है, दरखास्त देके उड़ा बुलाओ जी। ये देखो कितना अच्छा समाज का काम कर रहे हैं। ठीक है राजेश भाई, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, धन्यवाद। ओके। तो भाई फिलहाल जो चीज़ लेकर कान लग रही है, राजेश का तो दावा है कि भाई वह ज़मीन मारी है, और न को अभी लीगल प्रोसेस की अगर बात करें तो उसी हिसाब से वो दावा करे है आनंद भाई। लेकिन तने बताया कि कागजा में छेड़छाड़ कर रखी है और वो जो लकीर खींच रखी है, ये कहना चाहोगे इस पूरी सारी प्रकरण के बाद? मैं इस मामले में 3 बार जनता दरबार में अनिल विज से मिल चुका हूँ, डीजीपी के पास एप्लीकेशन देकर आ चुका हूँ। लेकिन जितने भी एप्लीकेशन जाती हैं हमारे गांव के अंदर चौकी में, सापला थाने में, वहाँ पर ये पुलिस का रोब दिखाकर हमारी बात भी नहीं होने देते। वहाँ पे जांच अधिकारी कौन है जो निष्पक्ष जांच कर सके इस मामले की? हमारी सिर्फ और सिर्फ उम्मीद एक अनिल विज जी थी, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ, लेकिन अनिल विज जी के पास टाइम बहुत कम होता है। वो भी तो आगे रेफर करेंगे ना मामले को, यहाँ आपके चाहे कोई भी हो जाए हमारे, तो अगर ये डिग्री लेकर आ रहे, हमारी कोई गांव के अंदर बैर विरोध की भावना नहीं है इनके साथ की बैर बनाएं या कुछ परेशान करें। चलो हमारा तो सिर्फ इतना है कि हमारी जमीन हमको दी जाए। चलो दादालाई जमीन का मामला है भाई, और वही बात है, दादालाई जमीन का गिल्ला है, नुका करें भाई दादा लेर पोता बरता है, तो ज़मीन का गिल्ला लगाओ भी हो जी है। लेकिन इस मामले में एक बात ज़रूर कहूँगी, राजेश ने अपना पक्ष रख दिया है, आनंद ने अपना पक्ष रख दिया है। अधिकारी जो भी हैं इससे संबंधित, पटवारी हैं, कानून गो है या जो भी हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच करके और जिसकी आप प्रॉपर्टी है उसका सुपुर्द करी जावे। और कमेंट सेक्शन में तारा जाके मैं समझ में आई हो तो आपने उसमें कमेंट जरूर कर दियो भाई। हाँ भाई, ये मामला गांव खरावड़ का है, लाल डोरे के अंदर 240 गज का प्लाट है, और इसके लिए कोर्ट से जो इन्होंने डिग्री ले रखी है 8240 नंबर की, उसमें इन्होंने हाथ से लाइन खींचने के बाद हमारी ज़मीन अपने में जोड़ी है। उतनी ज़मीन की वो दिशा भी नहीं बनती, बुझाई भी नहीं बनती, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की। और अब हमने दोबारा कोर्ट में ऑर्डर करा के सदर कानून के नाम ऑर्डर करा रखे ज़मीन की निशानदेही के। अब देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो वह कागज़ जो जिनके लिए छेड़खानी कर रखी है, तो हमने बीच बीच में देखने भी मिले भाई। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।